Good morning, students. Myself Chaudhary Kamla in your 4th standard EVS subject. We already started our chapter number 16, A busy month. जो बर्ड्स के बारे में हमने बहुत सारे बर्ड्स का वो नेस्ट कैसे बनाते हैं, अपने बच्चों का एग्स का हैचिंग कैसे करते हैं, केयर कैसे करते हैं, डेंजर से कैसे बचाते हैं और कैसे उनका नेस्ट वो बनाते हैं, वो सब गिज्जू भाई ने बच्चों को एक्सप्लेन किया था एक लेटर में। वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करके उसमें पार्ट 1 में सिखाया था। नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट अवर पार्ट 2 ऑफ दिस सेम चैप्टर नंबर 16। उसके क्वेश्चन आंसर्स हमें जो लेटर बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर्स थे दैट थिंग वी हैव टू लर्न इट हियर इन दिस वीडियो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल योर क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 130 पे जो लेटर के बाद के क्वेश्चन आंसर्स थे, पेज नंबर 130 फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गिजुभाई राइट दिस लेटर? सो दिस लेटर हैड बीन रिटर्न अबाउट 85 ईयर्स एगो। कितने सालों पहले लिखा हुआ था? 85 ईयर्स के पहले वो लिखा था इन्होंने, गिजुभाई ने। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन आपका, फाइंड आउट हाउ ओल्ड योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर वेर ऑल दैट टाइम। उस टाइम पे आपके ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर वो कौन सी एज के होंगे? तो माई ग्रैंडफादर वॉज 1 year ओल्ड एंड माई ग्रैंडफादर वॉज 1 year ओल्ड एंड माई ग्रैंडमदर वॉज नॉट इवन बॉर्न। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो 1 years के थे, 1 year के थे जब ये लेटर उन्होंने लिखा था तब, और ग्रैंडमदर तो अभी तक बॉर्न भी नहीं हुए थे। देन दिस लेटर टॉक्स अबाउट मैनी डिफरेंट बर्ड्स, हाउ मेनी ऑफ दिस बर्ड्स हैव यू सीन? आपको इधर क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि इसमें बहुत सारे बर्ड्स के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, तो उसमें से कितने बर्ड्स आपने देखे हैं? तो आई हैव सीन सेवरल बर्ड्स, सम ऑफ देम आर क्रो, कुकू, डव, रोबिन एटसेट्रा। ये सब बर्ड्स हमने देखे हैं। देन आफ्टर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन, विच वंस? दूसरे कौन से बर्ड्स है जो आपने देखे हैं? तो उसका लिस्ट दो आप। आई हैव सीन सेवरल अदर बर्ड्स ऑल्सो, सम ऑफ देम आर स्पैरो, ईगल, वल्चर, पैरट एटसेट्रा। वो सब हमने बर्ड्स देखे। इससे ज़्यादा भी आप अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है, हैव यू सीन ए बर्ड्स नेस्ट, वेयर डिड यू सी इट? आपने कहीं पे बर्ड का नेस्ट देखा है? तो यस, आई सो ए बर्ड्स नेस्ट ऑन ए ट्री इन द गार्डन। कहाँ पे देखा था? तो मैंने गार्डन में ट्री के ऊपर देखा था। नेक्स्ट पेज नंबर 131 पे, विच इज़ योर फेवरेट बर्ड? तो माई फेवरेट बर्ड इज पैरट। आपका कोई दूसरा है तो वो भी आप लिख सकते हो। कैन यू शो योर फ्रेंड्स इन द क्लास हाउ इट फ्लाइज एंड व्हाट साउंड इट मेक्स? तो वो आप अपने फ्रेंड को, अभी बाजू के घर में या कोई भी हो तो अपने ब्रदर सिस्टर को आप अभी दिखा सकते हो वो कैसे फ्लाई करता है और कैसा साउंड निकलता है। गेस व्हाट दिस बर्ड इज? आपको एक अभी पजल जैसा दिया है और आपको गैस करना है कि वो कौन सा बर्ड है। तो ये क्रॉन ऑन द हेड एंड कॉइन्स ऑन द टेल। उसके हेड पे क्रॉन है और टेल पे कॉइन्स है। सो मेनी शेड्स ऑफ ए ब्लू फ्रॉम टॉप टू टेल। बहुत ज़्यादा ब्लू कलर का शेड है टॉप से स्टार्ट करके टेल तक। क्लू है, इट इज़ अवर नेशनल बर्ड। तो वो कौन सा होगा? दिस इज ए पीकॉक। नेक्स्ट है, डू यू नो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3rd नंबर का, डू यू नो ऑफ एनी अदर बर्ड दैट मेक्स इट्स नेस्ट इन ए ट्री ट्रंक लाइक दी बार्बेट डज? जैसे कि बार्बेट अपना जो नेस्ट बनाता है ट्रंक के अंदर एक हॉल बना के छोटा सा, तो ऐसा दूसरा कौन सा बर्ड है जिसको आप जानते हो कि वो अपना ट्री का ट्रंक होता है उसके अंदर नेस्ट बनाता है? तो यस, वुड पेकर आता है। मेक्स इट्स नेस्ट इन ए ट्री ट्रंक लाइक ए बार्बेट। बार्बेट के जैसे एक कौन सा है? तो वुड पेकर होता है, वो क्या करता है? ट्रंक के अंदर अपना नेस्ट बनाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, इफ देयर इज ए नेस्ट इनसाइड और अराउंड योर हाउस लुक केयरफुली एज इट। आप देखो आपके घर के अंदर या तो फिर आजू बाजू में कहीं पे कुछ नेस्ट आपको दिखते हैं, रिमेंबर टू नॉट गो टू नियर द नेस्ट एंड डू नॉट टच इट। आपको याद रखना है कि नेस्ट से नज़दीक आपको नहीं जाना है और उसको आपको टच भी नहीं करना है। इफ़ यू डू देन द बर्ड विल नॉट कम टू द नेस्ट अगेन। अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो वो बर्ड होगा वो नेस्ट के पास दोबारा नहीं आएगा। ऑब्जर्व द नेस्ट फॉर सम डेज एंड नोट डाउन द फॉलोइंग थिंग्स। आपको वो जो नेस्ट है उसको ऑब्जर्व करना है और उसके थोड़े बहुत आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं उसको आपको लिखने हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन, वेयर इज द नेस्ट मेड? नेस्ट कहाँ पे बना है? तो इट हैज़ बीन मेड ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री। तो ट्री की डाली पे ऐसा एक
नेस्ट बनाया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेस्ट मेड ऑफ। नेस्ट का किसका बनाया है, तो नेस्ट हैड बीन मेड ऑफ स्ट्रो एंड ड्राइड लीव्स, सूखे पत्ते और स्ट्रो का यूज करके बनाया है। थर्ड क्वेश्चन है इज द नेस्ट रेडी और आर द बर्ड्स स्टिल मेकिंग इट। ये जो नेस्ट है वो कम्प्लीटली हो गया है या फिर अभी तक वो बर्ड है वो बना रहे हैं, तो इट इज कंप्लीट, ये अभी कंप्लीट हो चुका है। कैन यू रिकॉग्नाइज विच बर्ड हैज मेड द नेस्ट, ये किसने बनाया है ये आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, तो यस इट इज ए क्रो, ये किसका है, क्रो का नेस्ट है। व्हाट थिंग्स डज द बर्ड ब्रिंग टू द नेस्ट, क्या क्या चीजें लेके आते हैं वो बर्ड जो होता है वो अपने नेस्ट के अंदर, तो द क्रो ब्रिंग्स ट्विग्स स्ट्रॉ वॉर्म्स एटसेट्रा टू दी नेस्ट। ट्विग्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं या तो स्ट्रो, ऐसा सब कुछ लेके वो अपने नेस्ट में आता है, क्रो होता है वो। इज देयर एनी बर्ड सिटिंग इन द नेस्ट, कोई दूसरे बर्ड से जो आपका नेस्ट आपने देखा है उसमें आके बैठते हैं, तो यस वन क्रो इज सिटिंग इन द नेस्ट, उसमें ओनली एक क्रो दूसरा भी आके उस पर बैठता है। नेक्स्ट है पेज नंबर 132, उसमें भी कंटिन्यू आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। तो डू यू थिंक, पेज नंबर 132 पे आपका क्वेश्चन है डू यू थिंक देयर आर एनी एग्स इन द नेस्ट, वो नेस्ट में कोई एग्स है, तो नो आई थिंक देयर आर नो एग्स इन द नेस्ट, अभी तक उसमें कोई एग्स हमें दिखते नहीं है। कैन यू हियर एनी साउंड लाइक ची ची फ्रॉम द नेस्ट, आपने क्या सोचा कि इसमें अभी बर्ड्स एग्स नहीं है, बट अभी आपको कोई ची ची ऐसी कुछ आवाज नेस्ट में से सुनाई देती है, तो यस आई कैन हियर ची ची साउंड फ्रॉम द नेस्ट, तो हाँ हमें उसमें से आवाज कुछ ऐसी सुनाई देती है। इफ देयर आर चिक्स इन द नेस्ट व्हाट डू द पेरेंट बर्ड्स ब्रिंग फॉर देम टू ईट, उसके पेरेंट बर्ड उसके लिए अगर उसमें बच्चे हैं तो वो लोग क्या लेके आते हैं उनके लिए खाने का, तो देयर पेरेंट्स ब्रिंग इंसेक्ट्स एंड ग्रेन्स फॉर देम, वो इंसेक्ट लाते हैं या तो ग्रेन्स लाते हैं। हाउ मेनी टाइम्स इन 1 आवर डू द बर्ड्स कम टू द नेस्ट, 1 घंटे में वो बर्ड होते हैं वो कितने बार आते हैं, तो अबाउट 2 to 3 टाइम्स बर्ड कम टू द नेस्ट, 2 से 3 बार 1 घंटे में वो लोग आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड द चिक्स लीव द नेस्ट, कितने दिनों के बाद ये जो बच्चे होते हैं उसके बर्ड के, वो कितने दिनों के बाद वो नेस्ट को छोड़ देते हैं, तो इन अबाउट 2 months चिक्स लीव द नेस्ट, 2 महीने अबाउट 2 months 2 महीनों में वो जो चिक्स होते हैं वो अपना नेस्ट छोड़ देते हैं। नाउ इसके बाद है यू हैव सीन हाउ बर्ड्स यूज मैनी डिफरेंट थिंग्स टू मेक देयर नेस्ट, यूज some of these things and make a nest, make a small paper bird to put in your nest, आप ऐसा एक आपको एक्टिविटी दी है वो अभी आपको नहीं करना है। बर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स आफ्टर द, और इधर आपको एक पिक्चर भी ड्रॉ करना था बट वो अभी आपको नहीं करना है, अभी इधर आ जाते हैं हम। बर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स आफ्टर द एग्स हैव हैच्ड एंड द चिक्स हैव ग्रोन दे लीव्स द नेस्ट, बर्ड्स क्या करते हैं ओनली बच्चों अंडों को बॉर्न करने के लिए, अंडे देने के लिए ही ओनली नेस्ट बनाते हैं, उसके बाद जैसे अंडे में से उसमें से बच्चे बन जाते हैं, चिक्स बड़े हो जाते हैं, तभी वो क्या करते हैं नेस्ट को छोड़ देते हैं। इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ वी ऑल्सो हैड टू लीव अवर होम्स एज सुन एज वी लर्न हाउ टू वॉक एंड टॉक, हमें कैसे चलना है और कैसे बोलना है वो सब अगर हमें आ जाता है तो कैसा होगा कि हमें भी घर छोड़ देने का, ये ओनली आपको सोचना है। जैसे कि बर्ड्स अपना घर छोड़ देते हैं वैसे अगर आपको भी अपना घर छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि आपको चलना बोलना सब आ जाता है उसके बाद, तो कैसा होगा। आफ्टर दे लीव द नेस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, सम ऑन ट्री, सम नियर और ऑन वाटर एंड सम ऑन लैंड, वो नेस्ट छोड़ने के बाद अलग अलग जगहों पे रहने लगते हैं, आधे ट्रीज पे रहते हैं, आधे लोग पानी के नज़दीक या तो उसके ऊपर रहते हैं, आधे लोग जमीन पे रहते हैं। अदर एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे लिव ऑन लैंड, अंडर द ग्राउंड, इन वाटर, ऑन ट्रीज, वो लोग कहाँ पे रहते हैं, ऑन लैंड, लैंड के ऊपर, अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर, इन वाटर, ऑन ट्रीज, ऐसे वो लोग रहते हैं। नाउ लेट अस हैव सम फन,
तो ये फन की जो सारी एक्टिविटी है दैट थिंग यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। इधर सब पेज नंबर 133 के यहाँ तक आपको एक्टिविटी दी है, वो आप अपने अपने पेरेंट्स या अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर के पास से आप अभी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट है bird feet and different kind of different needs. That thing we have to learn in our next video. Thank you.